हरे कृष्ण। भगवद गीता श्रवण में आप सबका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 10 का श्लोक 11, जो कि 20 श्लोकों का आखिरी श्लोक है। तेषाम एवं अनुकंपम अर्थम अहम अज्ञान जमातमा नाशयामि आत्भावस्था ज्ञान दीपेन भास्वता। मैं उन पर विशेष कृपा करने के हेतु उनके हृदयों में वास करते हुए ज्ञान के प्रकाशमान दीपक के द्वारा अज्ञान जन्य अंधकार को दूर करता हूँ। आधुनिक दार्शनिकों का विचार है कि बिना विवेक के शुद्ध ज्ञान प्राप्त नहीं किया जा सकता। उनके लिए भगवान का उत्तर है, जो लोग शुद्ध भक्ति में रत हैं, भले ही वह पर्याप्त शिक्षित ना हो तथा वैदिक नियमों से पूर्णतः अवगत ना हो, किंतु भगवान उनकी सहायता करते ही हैं, जैसा कि इस श्लोक में बताया गया है। भगवान अर्जुन को बताते हैं कि मात्र चिंतन से परम सत्य भगवान को समझ पाना असंभव है, क्योंकि भगवान इतने महान हैं कि कोरे मानसिक प्रयास से उन्हें ना तो जाना जा सकता है, ना ही प्राप्त किया जा सकता है। भले ही कोई लाखों वर्षों तक चिंतन करता रहे, किंतु यदि भक्ति नहीं करता, यदि वे परम सत्य का प्रेमी नहीं है, तो उसे कभी भी कृष्ण या परम सत्य समझ में नहीं आएंगे। परम सत्य कृष्ण केवल भक्ति से प्रसन्न होते हैं और अपनी अचिंत्य शक्ति से वे शुद्ध भक्त के हृदय में स्वयं प्रकट हो सकते हैं। शुद्ध भक्त के हृदय में तो कृष्ण निरंतर रहते हैं और कृष्ण की उपस्थिति सूर्य के समान है, जिसके द्वारा अज्ञान का अंधकार तुरंत दूर हो जाता है। शुद्ध भक्त पर भगवान की यही विशेष कृपा है। तो हमारे भगवान बहुत कृपालु हैं, उनकी विशेष कृपा हम सब भक्तों पे बनी है। और वो कहते हैं कि कलयुग में हरे नाम का कीर्तन करना बहुत आवश्यक है और वही हमें भक्ति में अग्रसर कर सकता है। कलयुग में नाम संकीर्तन के अलावा जीव के उद्धार का अन्य कोई भी उपाय नहीं है। बहनार्दीय पुराण में आता है, हरे नाम केवलम कलो नास्तव्य गतिरन्यथा। इसका अर्थ है, कलयुग में केवल हरि नाम और हरि नाम से ही उद्धार हो सकता है। हरि नाम के अलावा कलयुग में उद्धार का अन्य कोई भी उपाय नहीं है। तो आप सबको अपना उद्धार करना है, जीवन में अग्रसर होना है भक्ति के लिए, तो आप सब हरे नाम का जाप करें। पद्म पुराण में कहा गया है, नामः चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो अभिन्नतम नाम नामिनो। हरि नाम उस चिंतामणि के समान है जो समस्त कामनाओं को पूर्ण करता है। हरि नाम स्वयं रस स्वरूप कृष्ण ही है तथा दिव्यता के आगार हैं। हरि नाम पूर्ण है, शुद्ध है, नित्य मुक्त है। श्रीमद् भागवतम का कथन है, यद्यपि कलयुग दोषों का भंडार है, तथापि इसमें एक बहुत बड़ा सद्गुण है। और सद्गुण क्या है? तथापि इसमें एक बहुत बड़ा सद्गुण है कि सतयुग में भगवान के ध्यान जप द्वारा, त्रेता युग में यज्ञ अनुष्ठान के द्वारा, द्वापर युग में वह पूजा अर्चना से जो फल मिलता है, कलयुग में वह पुण्य फल हरि के नाम संकीर्तन मार्ग से ही प्राप्त हो जाता है। तो बहुत सरल उपाय है, संकीर्तन करना है हरि नाम का और आपको हर तरह का शुद्ध फल प्राप्त होगा। करोड़ों जन्मों के भौतिक संसर्ग के कल्मश के कारण मनुष्य का हृदय भौतिकता के मल से आच्छादित हो जाता है, किंतु जब मनुष्य भक्ति में लगता है और निरंतर हरे कृष्ण का जप करता है, तो यह मल तुरंत दूर हो जाता है और उसे शुद्ध ज्ञान प्राप्त होता है। परम लक्ष्य विष्णु को इसी जप तथा भक्ति से प्राप्त किया जा सकता है। तो यहाँ कृष्ण कहते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र से आप मुझे प्राप्त कर सकते हैं, अन्य किसी प्रकार के मनोधर्म या तर्क के द्वारा नहीं। शुद्ध भक्त की भौतिक आवश्यकताओं के लिए चिंता नहीं करता है, ना तो उसे कोई चिंता करने की आवश्यकता है, क्योंकि हृदय से अंधकार हट जाने पर भक्त की प्रेम भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान स्वतः सब कुछ प्रदान कर देते हैं। तो यहाँ कृष्ण आपको ये भी बोल रहे हैं कि ज़्यादा चिंता ना करें, चिंतन करने से बेहतर है कि आप सब चिंतन करें और मैं आपकी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करूँगा। यही भगवद गीता का उपदेश सार है। भगवद गीता के अध्ययन से मनुष्य भगवान के शरणागत होकर शुद्ध भक्ति में लग जाता है। जैसे ही भगवान अपने ऊपर भार ले लेते हैं, मनुष्य सारे भौतिक प्रयासों से मुक्त हो जाता है। तो बहुत बड़ी
कृष्णा ने जो है यहाँ पे व्याख्या की है कि भगवत गीता के अध्ययन से मनुष्य भगवान के शरणागत होकर शुद्ध भक्ति में लग जाता है। तो आपको भगवत गीता का अध्ययन करना है, हरि का नाम लेना है और प्रभु आपका सारा भार अपने ऊपर ले लेंगे। अब हरि का नाम महामंत्र, हरे कृष्णा महामंत्र, जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी। यजुर्वेद के कलि सनातरण उपनिषद में आता है, द्वापर युग के अंत में जब देव ऋषि नारद जी ब्रह्मा जी के पास गए, बलि के प्रभाव से उन्होंने पूछा कि कलयुग में कलि के प्रभाव से मुख्य रूप से मुक्त होने का उपाय क्या है। तब ब्रह्मा जी ने जवाब दिया, आदि पुरुष भगवान नारायण के नामोच्चारण से मनुष्य कलयुग के दोषों को नष्ट कर सकता है। यहाँ शिला जीव गोस्वामी पाद के अनुसार महामंत्र की व्याख्या करती हूँ। महामंत्र है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। 16 अक्षर का यह महामंत्र है। हरे का अर्थ है सर्व चेतो हरा कृष्ण नस्तस्य चिंता हरतयसो। सर्व आकर्षक भगवान के चित्त को हरने वाली उनकी अर्धानी शक्ति रूपा हरा अर्थात श्रीमती राधा रानी। कृष्ण स्वये लावण्य मुरली कलीन स्वयं, अपने रूप लावण्य एवं मुरली की मधुर ध्वनि से सभी के मन को बरबस आकर्षित करने वाले मुरलीधर कृष्ण। राम रमयतया चयुत प्रेमणा निकुंज वना मंदिरे, निकुंज वन के श्री मंदिर में श्रीमती राधिका जी के साथ माधुर्य लीला में रमन करने वाले राधा रमन ही राम हैं। तो यहाँ मैंने आपको हरे कृष्ण महामंत्र का तात्पर्य बताया। कृष्णा ने कहा कि आप मेरे नाम की माला करें, हरि कीर्तन करें और मैं आपके सारे भार, आपकी सारी चिंता अपने ऊपर ले लूँगा। तो आप कृपा सभी प्रेम से महामंत्र का जाप करें और खुश रहें। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा।